हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, यानी कि जो लर्निंग डोमेन थ्योरी है, इसमें जो है इनका हम लोग देखेंगे कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, किसने दिया था, और इसमें जितने भी सारे आपके 3 डोमेन्स हैं, यानी कि कॉग्निटिव हैं, अफेक्टिव हैं, और उसके बाद जो है साइकोमोटर हैं। जितने भी सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशंस है। उसी तरह से आपके जो हैं, आपके यहाँ पर जो है इफेक्टिव में, साइकोमोटर्स में जितने सारे लेवल्स हैं, आज इसको हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी था, यानी कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो डेवलप करा गया था वो किया गया था बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा, जो 1956 ईस्वी में दिया गया था। तो हम लोग को याद रखना है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रपोज्ड किया गया था बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा, जो आपके 1956 ईस्वी में दिया गया था। तो अब ध्यान में रखना है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है आपके 3 डोमेन्स आते हैं। पहला है आपका कॉग्निटिव। क्या है? कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक है, यानी कि जो किससे रिलेटेड है? थिंकिंग से रिलेटेड है या थॉट से रिलेटेड है, यानी कि विचार से संबंधित होते हैं। उसके बाद है अफेक्टिव, यानी भावात्मक, यानी पहला क्या है हम लोग का? संज्ञानात्मक। दूसरा क्या है? भावात्मक, यानी कि इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड होगा। और उसके बाद है साइकोमोटर, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में मनोगत्यात्मक कहते हैं, यानी कि एक्शन डूइंग होगा, यानी कि जब हम लोगों का मानसिक, यानी कि जो संज्ञानात्मक है, और जो हम लोगों का क्या है, हाथ और पैर है, यानी फिजिकल है, इसका दोनों का क्या होगा? तालमेल होगा, आपसी तालमेल होगा। यानी कि जब हमारे संज्ञान से मैसेज आएगा और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे? एक्शंस या डूइंग करेंगे, तो यह जो होगा वह साइकोमोटर होगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 3 डोमेन्स हैं, यानी पहला है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक है, दूसरा क्या है? अफेक्टिव, यानी भावात्मक है, और उसके बाद क्या है? साइकोमोटर है। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ों को सीखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है, दिमाग से याद रखेंगे संज्ञान। क्या? संज्ञान। जब भी क्या होता है, न्यूज़पेपर वगैरह या कहीं भी आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, तो वहाँ पर विशेष न्यूज़ जब छपना होता है या जारी करा जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है? संज्ञान में लिया जाता है, ऐसा करके न्यूज़ छपता है। तो ध्यान में रखिएगा कि उसको हम लोग संज्ञान, यानी कि कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? थिंकिंग से रिलेटेड होगा और थॉट से रिलेटेड होगा। तो क्या है? संज्ञानात्मक, यानी कि पहला जो होगा वह किससे रिलेटेड होगा? हेड से रिलेटेड होगा। किससे होगा? हेड से, यानी कि यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा? ब्रेन से। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर किससे रिलेटेड है? ब्रेन या हेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला है कॉग्निटिव, दूसरा क्या है? अफेक्टिव। अफेक्टिव माना होता है भावनात्मक, यानी कि यहाँ पर क्या है? इमोशंस और फीलिंग को। तो ये क्या है? हम लोगों के हार्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। और उसके बाद है आपका साइकोमोटर, जिसको आप कह सकते हैं एक्शन डूइंग, यानी हैंड। तो ध्यान रखना है, इन तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हैं? 3H याद रख सकते हैं। 3H मतलब कि पहला हो गया H, हेड हो गया, यानी कि संज्ञान हो गया। उसके बाद क्या हो गया? आपका हार्ट हो गया, यानी कि हृदय हो गया, और उसके बाद क्या है? हैंड। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये जो 3 डोमेन्स हैं यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा प्रस्तावित, जिसमें से हेड, हार्ट और हैंड का क्या है? यहाँ पर समावेशन है। यानी 3H ध्यान में रखिएगा कि हेड, हैंड और हार्ट्स, ये क्या है? आपके कॉग्निटिव, दूसरा क्या है? अफेक्टिव है, और उसके बाद क्या है? साइकोमोटर्स हैं। चलिए, अब आगे देखिए कि इसमें जो है संज्ञानात्मक में डोमेन्स में जो है आपका कौन कौन से लेवल है। ठीक है, कौन कौन से चरण हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि जो पहला है वो है नॉलेज। क्या है?
नॉलेज, माने किसी चीज के बारे में हम लोग को जानकारी होगी, उसके बाद क्या होगा, हम लोग को समझ होगा उन चीजों के बारे में, फिर हम लोग उसका क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे, यानी कि उसका उपयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये तो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे ताकि वो हम लोगों के जहन में लंबे समय तक रहे। अगर हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी भूल भी जाएं तो हम लोग इसको किस तरह से याद रखेंगे। तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, जैसे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशंस है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशंस है। तो आप इसको तो आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप अगर नॉमनिक्स बनाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी तरह से याद होता है। तो पहला क्या है आपका, नॉलेज। क्या है, नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में जानकारी या जो है उनके बारे में विशेष तौर पर जो है संग्रह करना जानकारी को। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ विकसित करना। उसके बाद क्या है, उनका उपयोग करना, है ना। उसके बाद क्या है, एनालिसिस, यानी कि तुलना करेंगे, यानी कि विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद क्या है, सिंथेसिस, है ना। उसके बाद संश्लेषण है। और उसके बाद क्या है, इवैल्यूएशंस, यानी मूल्यांकन। तो पहला क्या है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशंस, जो आपके क्या है, कॉग्निटिव के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए दूसरा क्या है, अफेक्टिव है। क्या है, अफेक्टिव, यानी भावात्मक है, जिसमें आपका इमोशंस है, फीलिंग्स हैं। इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, रिसीविंग है, यानी कि ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, ग्रहण करेंगे किसी भी चीज़ों को। कैसे भाई, तो यहाँ पर भावात्मक रूप से जैसे भी क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पहला क्या है, रिसीविंग, यानी प्राप्त करेंगे या ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो फीडबैक होगा वो रिस्पॉन्ड होगा, मतलब कि जो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके अनुरूप क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। वैल्यूइंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग्स होगा और कैरेक्टराइजेशंस होगा। तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, तो इसके लिए जो है आपको ध्यान में रखना होगा जो हम लोगों के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है कि जो इफेक्टिव लर्निंग डोमेन्स हैं, इसमें कौन कौन से लेवल हैं। तो रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग्स है एंड कैरेक्टराइजेशंस है। तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए रस रस भेलय, रस रस भेलय ओकरा, क्या, ओकरा गुण। क्या याद रखना है, रस रस भेले ओकरा गुण। तो गुण जब होगा अच्छे तो भाव भी अच्छे से आएंगे। तो भावात्मक भाव से याद रखना है। क्या याद रखना है कि रस रस भेले ओकरा गुण। जैसे क्या होता है कि बच्चे को जब हम लोग कोई नया चीज सिखाते हैं तो धीरे धीरे सिखाते हैं, तो धीरे धीरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रस रस बोलते हैं। तो उससे याद रखना है कि भावात्मक यानी हर्ट में अगर किसी चीजों को हम लोग को क्या करना होगा, बैठाना होगा, मन की जानकारी देनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो धीरे धीरे को क्या बोलते हैं, रस रस कहते हैं। भेले ओकरा गुण। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, रस यानी कि आर से क्या है, रिसीविंग, क्या है, रिसीविंग है। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्डिंग है, रिस्पॉन्डिंग है। उसके बाद क्या है, भेले से वैल्यूइंग्स, ठीक है। उसके बाद ओकरा, ओकरा ओकरा ऑर्गेनाइजिंग्स, उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। और उसके बाद क्या है, कैरेक्टराइजेशंस करेंगे, यानी कि कैरेक्टर्स मतलब गुण। तो आप ध्यान रखिएगा, रस रस भेले ओकरा गुण, यानी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग्स एंड कैरेक्टराइजेशंस। तो इस तरह से आप नॉमनिक्स बना करके आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखें, अफेक्टिव में आपका लेवल है, रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग्स है, ऑर्गेनाइजिंग्स हैं और उसके बाद कैरेक्टराइजेशंस है। तो चलिए अब आगे देखिए, जो हम लोग का हैंड है यानी साइकोमोटर, यानी कि संज्ञान का और हम लोगों के हाथ और पैर का जो है तालमेल। तो यहाँ पर क्या है, मनोगत्यात्मक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, एक्शंस डूइंग है, जिसमें कौन कौन से लेवल हैं। तो यहाँ पर है इमिटेशंस, क्या है, इमिटेशंस है यानी अनुकरण करेंगे। दूसरा क्या है, मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशंस। दूसरे उसके बाद क्या है, प्रिसीजंस है, आर्टिकुलेशंस है और नेचुरलाइजेशंस यानी प्राकृतिकरण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला साइकोमोटर्स में जो लेवल्स हैं वो आपके क्या हैं, इमिटेशंस,
दूसरा क्या है मैनिपुलेशंस, उसके बाद क्या है प्रिसीजंस, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं इमामी पान। क्या याद रखेंगे, इमामी पान, है ना, जैसे होता है ना बनारस का पान, तो हिमामी गंगे से याद रखना है इमामी पान। क्या याद रखना है, इमामी पान। तो देखिए आई से इमिटेशंस, एम से मैनिपुलेशंस, पी से प्रिसीजंस, ए से आर्टिकुलेशन और एन से नेचुरलाइजेशंस। तो ध्यान में रखना है आई से इमिटेशंस, एम से मैनिपुलेशंस, पी से प्रिसीजंस, ए से आर्टिकुलेशंस एंड एन से नेचुरलाइजेशंस। तो यहाँ पर क्या है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इमामी पान। साइकोमोटर क्या है आपका एक्शन और डूइंग्स, इसमें क्या है आपका रस रस भेले ओकरा गुण, दैट मीन्स अफेक्टिव डोमेन्स। यहाँ पर क्या है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशंस। और यहाँ पर आपका क्या है नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशंस है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशंस है। तो इन सबों में जो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है लॉट्स और हॉट्स, यानी कि LOTS क्या है आपका LOTS, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पर क्या है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो आपके हैं नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशंस हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं लॉट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं लॉट्स कहते हैं, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। और फिर जो आपका है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशंस, ये क्या है हॉट्स हैं। क्या है हॉट्स, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ध्यान रखिएगा लॉट्स और हॉट्स ये कभी कभी जो है आपको एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिलते हैं, खास करके आपके अगर कभी कभी पूरा नाम पूछ दिया जाता है, लॉट्स का पूरा नाम क्या है और हॉट्स का पूरा नाम क्या है, जो आपके कॉग्निटिव जो डोमेन्स हैं यहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस वो लॉट्स के अंतर्गत आते हैं और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशंस वो क्या है आपके हॉट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें आपका क्या क्या है ब्रेन यानी हेड, दूसरा क्या है हार्ट और क्या है हैंड, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर।